करती क्यों नहीं? हाय हाय मम्मी, ऐसा क्यों कहती हो अम्मा से? अब जो हो गया सो हो गया ना। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। अबॉर्शन कराओ इसका। मम्मी, इस उम्र में अबॉर्शन? जान को खतरा नहीं हो जाएगा? जो कह दिया सो कह दिया। ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर मर्चेंट से बात करती हूँ और इसे दिखा देंगे, फिर आगे जो डॉक्टर कहेगा। शर्म नहीं आती तुझे? हंसी जा रही है। अरे हम औरतें हैं, माँ बनने का सुख कुछ और ही होता है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे दीदी कहाँ जा रही हो? पार्लर और कहाँ? और नाश्ता? मैं नाश्ता कर चुकी डैडी जी, थैंक यू। कर चुकी? मगर कब? हाँ, कल जरा पहले ही कर लिया था। बाय एवरीबॉडी। बाय। बलराज के साथ कर लिया होगा। मम्मी जी, दीदी ने नाश्ता तो किया ही नहीं। सुबह थोड़ा नींबू पानी पिया था बस। पता नहीं क्या हो गया है, कल से कुछ नहीं खाया। हाँ मम्मी जी, कल रात का खाना भी ठीक से नहीं खाया उन्होंने। जरा सा अचार चाट लिया और बोली बस बस। क्या 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 चाट लिया? अचार? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन फिर हो भी सकता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन हो भी सकता है। मम्मी जी, ये डाइनिंग टेबल पर आप क्या सस्पेंस क्रिएट कर रही हैं? आपको याद है कीर्ति और संजू के टाइम में कितना अचार खाया था? अरे तुम भी क्या समीर की तरह बात कर रही हो? नहीं, हो भी सकता है। हो सकता है। करीमा, नींबू पानी दे भाई। दीदी, करीमा बाजार गया है। अच्छा। दीदी, हाँ? बिरयानी खाओगी? नो चाची। दीदी मैंने बनाई है। बहुत अच्छी बनी होगी। भाभी, रसमलाई खाएंगी? मैंने बनाया। मेरा मतलब मैं लाया हूँ। अब ऐसी चीजें मेरे नसीब में कहाँ? तो क्या अचार चाटोगी? हाँ, अब वो भी नहीं। हेलो, डॉक्टर मर्चेंट? हाँ जी, मैं मिसेस सुहासिनी दीवान बोल रही हूँ। जी हाँ, आपको मेरा मैसेज मिल गया था? वेरी गुड। डॉक्टर साहब, बस वो प्रीनेटल चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए था। जी हाँ, अब एज वाली बात तो है, शर्म की बात भी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जो हो गया सो हो गया। केयर तो लेनी पड़ेगी ना डॉक्टर साहब। हाँ, तो फिर कल शाम 5:30 बजे? नहीं, 6:30 बजे। ओके, दैट्स फाइन। थैंक यू डॉक्टर साहब। मुबारक हो। चलो भैया को फोन करके मुबारकबाद दे देते हैं। नहीं नहीं, जब तक भाभी खुद से न कहे तुम अपना मुंह मत खोलो, कहीं बात बिगड़ गई तो। मैं अभी उगलवा कर आती हूँ। तुम रिस्क मत लो। मैं उन्हें इस तरह पूछूंगी कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं पूछ रही हूँ। अगर भाभी भी ऐसा जवाब दे कि उन्हें जवाब देते हुए ये न लगे कि वो तुम्हारे सवालों का जवाब दे रही है तो, है ना? मुश्किल है, सुनो, बहुत मुश्किल है। फॉरगेट इट। डोंट अंडर एस्टिमेट योर वाइफ। मैं अभी आई। दीदी, लेटी हो? पार्लर से जल्दी आ गई? हाँ, जरा जी खराब था आज मेरा। क्यों? यूं ही। ना ना, कुछ तो वजह होगी। थोड़ी कमजोरी लग रही है। कमजोरी लग रही है ना? लग रही है ना? अब सिर्फ फल खाओगी, अचार चाटोगी तो कमजोरी तो लगेगी ही। दीदी, कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा? ना, अब इस कमबख्त मन को ही तो संभालना है। देखो, उम्र हो रही है ना, अभी से नहीं संभालूंगी तो आगे जाकर ये वजन, ये मोटापा नुकसान देगा ना। समझ गई, नुकसान मत। ना ना दीदी, एडवांस में मुबारकबाद। थैंक यू। देखो ना, मैं सबको कैसे हैरत में डाल दूंगी एक दिन। दीदी, सारे तो पहले से ही हैरान, मतलब नेचुरली हैरान तो रहेंगे ही। भैया को भी नहीं बताना है? उनको तो स्पेशली नहीं बताना है। क्यों? उन्हीं की वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। ये फल, ये अचार। मतलब किसी को भी ना बताओ? नहीं, वरना सब मजाक उड़ाएंगे ना। दीदी, मान गई, तुम में भी हिम्मत है, इस उम्र में भी। वाह! मैं उम्र की कैद को नहीं मानती चाची, अपना विल पावर है, अपनी खुशी की बात है भाई। और इससे बढ़कर खुशी तो चाची, मैं जरा सोना चाहती हो? सो जाओ। दीदी, पहले थोड़ा गरम दूध तो पी लो। ना बाबा ना, दूध के नाम से जी मचलता है मेरा।
ठोको, मुझे शाबाशी दो, मैंने सब कुछ उगलवा लिया। दीदी ने खुद अपने मुंह से कहा कि उम्र की कैद को वो नहीं मानती। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि इस बात से सबको हैरानी होगी। हाँ, तुम सब सुन रहे थे? और क्या, और उन्होंने ये भी कहा कि ये बात किसी को बताना नहीं। हाँ सोमू, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? शरीफों की यही पहचान होती, अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होते हैं। गलती? हाँ, अब उनकी उम्र भी तो वैसे दीदी की उम्र कितनी होगी? वही जिसमें वो नानी दादी कहलाना पसंद करेंगी। अरे सोनू, जरा सोचो कितना मजा आएगा ना उस दिन जब इस घर के आंगन में फिर से किलकारियां होंगी और सब इस गुल्लू गुल्लू के साथ खेलेंगे। और जब कोई बाहर से आएगा तो उसे छुपा लिया करेंगे। सुनिए, आपने ठीक ही कहा। क्या कहा था? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा अभी तक। आप ही ने तो शक किया था। शक? किसने शक किया? मैंने तो सब पे शक करना छोड़ ही दिया है। मम्मी जी, आपने कहा था ना कीर्ति और संजू के संजू कीर्ति ने मुझसे क्या कहा? मैंने उनकी बात कभी टाली है आज तक? अरे उन्हें कुछ कहने भी दो, बाहर का गुस्सा घर में क्यों निकाल रही हो? कौन गुस्सा हो रहा है? आप पे कभी गुस्सा हुई हूँ मैं? मम्मी जी पानी पी लीजिए। मम्मी जी, आपसे कुछ भी कोई नहीं छिपा सकता। आप कितनी इंटेलिजेंट है, नहीं? इसी गलतफहमी में आज तक थी, लेकिन उस मीटिंग में तो उन्होंने ऑटो ने कमाल ही कर दिया। बाहर का टेंशन यहाँ ना लाइए। मम्मी जी का शक सही था, खुशखबरी है। दीदी कमजोरी, नींबू पानी, अचार चाटना। क्या सच? चलो बहू को चल के बधाई देते हैं। डैडी जी, बधाई देने के लिए तो मेरी जुबान भी फड़फड़ा रही है। मगर क्या? दीदी इस बात को राज रखना चाहती है, मैंने तो अपनी जुबान भी दे दी है। वो अपनी उम्र की वजह से कॉन्शियस होगी, कोई बात नहीं। इसलिए वो सस्पेंस रखना चाहती है। ले लो, ये सस्पेंस भी कोई सस्पेंस है भला? ये तो देखी हुई सस्पेंस फिल्म के जैसा सस्पेंस है ना? तुम्हें मजाक सूझ है। इस वक्त उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम सबको पता है। उसे टेंशन नहीं देनी चाहिए और खुश रखना चाहिए। मम्मी जी मुझे बताइए ना, मुझे बताइए। तू जाना यहाँ से। हट, तुझे कैसे बता सकते हैं? ये तो सस्पेंस है। सस्पेंस? ठीक है, फिर मत बताइए कि दीदी उम्मीद से हैं और उनको खुश रखना है। अरे मम्मी जी, दीदी ने अभी नहीं बताया। सरासर बेवकूफी है, लेकिन हम भी उससे कुछ नहीं पूछेंगे। उसकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए ना। हाँ मम्मी जी, लेकिन भैया को भी। घबराती होगी ना भैया से। नहीं मम्मी जी, मुझे तो लगता है दोनों मिले हुए हैं। भैया नहीं मना किया हुआ है। अच्छा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। पैर ऊपर रखो। अच्छा, ये खुशी, रिलैक्स करो, एकदम रिलैक्स करो। थैंक यू मम्मी जी। वैसे दीदी, आज तुम थोड़ी खुश लग रही हो, मतलब अच्छी लग रही हो। ये लो, ये